हरिद्वार की कनखल में बीती रात एक अपार्टमेंट से बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष के यहाँ पुलिस की छापेमारी में भारी तादाद में शराब और नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं की खेप पकड़ी गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सूचना पर पुलिस ने एक कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 20 पेटी अंग्रेजी शराब और 4 पेटी दवाइयां बरामद की हैं। कानपुर देहात में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अपने तमाम सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने काम में हो रही असुविधाओं को उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर न तो अधिवक्ताओं के बैठने का कोई चैम्बर है और न ही कोई लाइब्रेरी बनाई गई है। इसके अलावा तमाम अन्य समस्याएं भी हैं, जिनको न कोई सुनने वाला है न कोई देखने वाला। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। नैनीताल में इस साल हुई बर्फबारी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। भयंकर बर्फबारी के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बर्फबारी के बाद फिसलन से होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए कालाढूंगी और हल्द्वानी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कालाढूंगी और हल्द्वानी से नैनीताल को जाने वाले वाहनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिससे नैनीताल मार्ग पर पड़ने वाले गाँव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण लोग पैदल घरों से जाते दिखाई दिए। नैनीताल से माई भारत के लिए जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेला 2022 का शनिवार को चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी का है। ऐसे में एक बार फिर से संगम तट पर श्रद्धालुओं को जनसैलाब देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे और आस्थाओं की डुबकी लगाई। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की अदृश्य धारा और गंगा यमुना के जल में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रद्धालु इस मौके पर मोक्षदायिनी गंगा और ज्ञान की देवी सरस्वती से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। प्रयागराज से माई भारत के लिए सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में आईटीआई थाना पुलिस ने लूट का घटना का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार है। दरअसल बदमाशों ने बंद पड़ी फैक्ट्री के गार्ड्स को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर से तेल और कॉपर की प्लेटें लूटकर वो फरार हो गए थे। वहीं फैक्ट्री की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। कन्नौज के काली और गंगा नदी में सैकड़ों गोवंशों के शव उतराते मिले। नदी किनारे पहुंचे इन शवों को कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। ये सभी शव 1-2 दिन पहले ही यहाँ बहकर आए या फेंके गए हैं। लोगों ने बताया कि इससे पहले नदी साफ सुथरी थी। वहीं इस मामले में अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से शवों को हटाकर दफन करने की बात कही। कन्नौज से माई भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कूड़े के ढेर में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया। आप प्रत्याशी दीपक बाली ने सूचना अधिकार दस्तावेजों को सामने रखते हुए बताया कि नगर एवं काशीपुर द्वारा नगर से उठाए गए कूड़े की नाप तोल के लिए जिस धर्म कांटे को अधिकृत किया गया, दरअसल वो धर्म कांटा कहीं है ही नहीं। यही नहीं, जिन बिलों के आधार पर भुगतान किया गया वो बिल भी पूरी तरह से फर्जी है। यही नहीं, एक भाजपा नेता ने धर्म कांटे के भी बिल लगाकर लाखों का भुगतान किया है। 17 महीनों में 8 करोड़ रुपए का भुगतान एक ऐसी फर्म को किया गया है जो कहीं है ही नहीं। यही नहीं, बिना ई टेंडरिंग के मिलीभगत से ये पूरा खेल नगर निगम की मेयर ने खेला, जिसमें विधायक पर भी साठगांठ का आरोप लगाया गया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में एक साथ 4 थाना क्षेत्रों में अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने भारी तादाद में अवैध हथियार बरामद किए। इस दौरान अलग अलग फैक्ट्रियों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस की सिटी एवं हाईवे पेट्रोलिंग की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाहनों को एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने फ्लैग ऑफ कर सड़कों पर उतारा। एसएसपी ने वाहनों को हरी झंडी दिखाते हुए बदलते वक्त की करवट और सिटी पेट्रोल के साथ साथ बस एक फोन कॉल और हरिद्वार पुलिस आपके पास नारा दिया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि हरिद्वार के लिए 13 सिटी पेट्रोल एवं हाईवे पेट्रोल कार और 4 बुलेट आवंटित हुई हैं। 10 सिटी पेट्रोल कार और 4 बुलेट जिले को मिल गई हैं। ये वाहन अत्याधुनिक संसाधनों से लैस है। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के टूंडला इलाके में हाईवे पर सवारियों से भरी वैन में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार। हादसे में वैन सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में वैन के परखच्चे उड़ गए। फिरोजाबाद से माई भारत के लिए रेहान अली की रिपोर्ट। बहराइच के केसरगंज विधानसभा से उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की जगह उनके बेटे गौरव वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरव वर्मा ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। झांसी में एआईएमआईएम ने सदर से हाजी सैयद सादिक अली को प्रत्याशी बनाया है। हाजी सैयद इन दिनों विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से चुनाव अभियान कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जनसंपर्क कर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को जन विरोधी बताया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक युवक रात को फोन पर किसी के बुलाने पर बाहर गया था। कन्नौज से माई भारत के लिए अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ की हॉट सीट पटनी से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने बेला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं नामांकन के दौरान प्रस्तावकों और समर्थकों के प्रवेश को लेकर पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। वहीं प्रस्तावकों और समर्थकों को रोकने से नाराज मोती सिंह ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई। प्रतापगढ़ से माई भारत के लिए मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। मिर्जापुर में गोली मारकर 3,75,000 लूट लिए जाने की सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जमीन विवाद में विपक्षी को फंसाने की नीयत से साजिश रची गई थी। आपको बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र में बीते 12 जनवरी को घटना को अंजाम दिया गया था। मिर्जापुर से माई भारत के लिए ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट।
कौशाम्बी के मंजनपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक लाल बहादुर ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के वक्त सांसद विनोद सोनकर और जिला अध्यक्ष अनीता त्रिपाठी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लाल बहादुर साल 2017 में पहली बार विधायक बने थे। उन्होंने बसपा के इंद्रजीत को हराया था। कौशाम्बी से मैं भारत के लिए मोहम्मद नावेद की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।